हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि है 12th क्लास की, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर रहा हूँ, जिसका नाम है महत्वपूर्ण चिन्ह, यानी कि फिजिक्स के महत्वपूर्ण चिन्ह। यानी कि अगर आपको चिन्ह पता नहीं है फिजिक्स में, तो आपको फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसलिए चिन्ह पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में, जो आपकी फिजिक्स में आते हैं, और इन चिन्हों की वजह से आपको फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती। यानी कि आपको यही नहीं पता होता कि ये चिन्ह किसका है और ये चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूं, ताकि आपको फिजिक्स पूर्णतः समझ में आ जाए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमने पहला लिया है। इसमें पहला है हमारा कैपिटल ए। यदि कैपिटल ए होता है तो उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? क्षेत्रफल को। यानी कि कैपिटल ए होगा तो वो क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। यानी क्षेत्रफल ए को हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल होगा वहाँ ए लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ये होता है हमारा पहला। अब देखते हैं हम दूसरा। यानी कि दूसरा जो इसका यानी कि जो चिन्ह होता है वो है हमारा, दूसरा है स्मॉल ए। स्मॉल ए आपको दिखाई दे जाए तो उसे हम कहते हैं त्वरण कहते हैं। स्मॉल ए को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल ए लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा दूसरा। ठीक, तो अब देखते हैं हम तीसरा चिन्ह देखते हैं, वो कौन सा है हमारा? तीसरा है हमारा स्मॉल एम। तीसरा है हमारा स्मॉल एम। स्मॉल एम को हम कहते हैं, स्मॉल एम को क्या कहते हैं? हम द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को हम कह सकते हैं स्मॉल एम। यानी कि हम द्रव्यमान को स्मॉल एम लिख सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा शब्द लिखने से हम स्मॉल एम लिख देंगे तो उसका मतलब होगा द्रव्यमान। ठीक, अब लिखते हैं चौथा। देखते हैं, चौथा है हमारा स्मॉल टी। यदि स्मॉल टी होगा तो उसे हम समय कहते हैं, समय को प्रदर्शित करता है। ठीक, स्मॉल टी समय को प्रदर्शित करता है। ठीक, और पाँचवा देखते हैं। पाँचवा है हमारा स्मॉल वी। पाँचवा है स्मॉल वी। स्मॉल वी वेग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वेग को। वेग को वी लिख सकते हैं हम। ठीक है, स्मॉल वी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम छठा, यानी कि छठवां देखते हैं कैपिटल एफ। कैपिटल एफ किसको प्रदर्शित करता है? बल को प्रदर्शित करता है, यानी कि बल होता है। ठीक है, और बल को हम कैपिटल एफ लिख सकते हैं। सातवां देख सकते हैं हम डब्लू है हमारा, कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू यानी कार्य, कार्य को प्रदर्शित करता है, और कार्य डब्लू को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और यदि बात करें हम आठवें की, तो आठवां हमारा जो चिन्ह होगा वो होगा कैपिटल टी। कैपिटल टी कहीं तुम्हें दिखाई दे जाए उसे कहते हैं आवर्तकाल। इसका मतलब होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। ठीक, कैपिटल टी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नौवां है हमारा कैपिटल आई। कैपिटल आई को हम, जो कैपिटल आई होता है इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। कैपिटल आई को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है कैपिटल आई, और विद्युत धारा कैपिटल आई को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो ये होता है। अब 10वां देखेंगे, जो मतलब 10वां है हमारा कैपिटल आर। कैपिटल आर प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, यानी कि प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं 11वां, जो कैपिटल पी है, ये दाब को प्रदर्शित करता है। दाब को पी से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल पी से, यानी कि जो दाब है उसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं 12वां, जो इस प्रकार से बना हुआ है इसे हम अल्फ़ा कहते हैं। ठीक, ये अल्फ़ा होता है, यानी एक ही टाइप का दिखाई दे रहा है तुमको, ये अल्फ़ा होता है। प्रोपोर्शनल नहीं है ये। प्रोपोर्शनल का साइन इस प्रकार से बनता है। थोड़ा सा कैरा कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा, ये होता है, यानी कि जो चार बनाते हैं उसी टाइप का बनता है। तो ये अल्फ़ा होता है, आप देख सकते हैं खुद, अल्फ़ा का होता है ये चिन्ह। इसके बाद बी के टाइप का जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो ये वी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये वीटा होता है। यानी कि बी में अगर हम नीचे कर दें हल्का सा तो ये वीटा हो जाता है, तो ये है बीटा। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं हम 14वां। 14वां है हमारा, इसे हम जो बाई की तरह दिखाई दे रहा है ये आपको, ये गामा होता है, इसे हम गामा कहते हैं। ठीक, यानी कि जो वाई की तरह होता है इसे गामा कहते हैं। 15वां है हमारा, जो त्रिभुजाकार है इसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? जो त्रिभुज के आकार का है इसे हम कहते हैं डेल्टा।
इसे शॉर्ट में हम डेल भी कह देते हैं, ठीक है। यानी कि जो त्रिभुजाकार होता है इसे डेल्टा का प्रयोग कब करते हैं, परिवर्तन के लिए। यानी कि हम आपको समझा दें, यानी मान लो कुछ समय है, यानी समय को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, अगर यहाँ पर डेल्टा लगा देंगे तो ये परिवर्तन करता है, यानी कि समय में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, समय में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो ये जो डेल्टा होता है वो परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक, यानी कि इस प्रकार से ये बना हुआ है, इसे डेल्टा कहते हैं, इसे भी डेल्टा कहते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो ये दो प्रकार का डेल्टा बनता है। इसके बाद देखते हैं हम 17वां है हमारा, ये एन के टाइप का बन रहा है, इसे ईटा कहते हैं, यानी कि एन नहीं है ये, यानी कि थोड़ा सा लहर के है, ये लहर रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है लहरा हुआ है हल्का सा, इसे ईटा कहते हैं। 18वां आपको दिखाई दे रहा है ये कटा हुआ सा, जिसे थीटा कहते हैं, ये सब जानते होंगे, जिसे थीटा कहा जाता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम 19वां देखते हैं, ये थीटा तो आपको समझ में आया। अब 19वां देखते हैं, 19वां है हमारा उल्टा वाई, जो दिखाई दे रहा है उल्टा वाई होता है, इसे हम लैम्डा कहते हैं, क्या कहते हैं, लैम्डा, ठीक है। ऊपर डेल्टा था, नीचे लैम्डा है, ठीक है, उल्टा वाई लैम्डा होता है। अब 20वां देखेंगे तो ये सिग्मा होता है, ई की तरह होता है, परंतु इसे हम सिग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है जोड़, इसे सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी कि जोड़ करना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 21वां है, इसे यू के आकार के, स्मॉल यू के आकार का है, इसे हम म्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे म्यू कहते हैं। 22वां आपको दिखाई दे रहा है, ये ई के टाइप का है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन होता है, ई के टाइप का होता है, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। 23वां है हमारा, यू है उसमें जीरो लगा हुआ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसे म्यू नॉट कहा जाता है, इसे म्यू नॉट कहते हैं। ये 23वां है आपका, ठीक है, यहाँ जीरो लगा होता है इसलिए इसे म्यू नॉट कहते हैं, ऊपर म्यू था नीचे म्यू नॉट। अब देखते हैं इसके बाद हम 24वां आपको दिखाई दे रहा है, ये वी की तरह है परंतु ऊपर को बढ़ गया हल्का सा, इसे न्यू कहा जाता है, वी ना कहेंगे इसे न्यू कहेंगे, न्यू, ठीक है। अब 25वां देखते हैं, 25वां है हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम टॉ कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉ, ये आपका टॉ होता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम 26वां, ये 26वां आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा। एक और सिग्मा आपने देखा था, ई की तरह था, ये भी सिग्मा है, ठीक। 27वां देखेंगे, ये त्रिशूल जैसा दिखाई देता है, इसे साई कहते हैं, इसे त्रिशूल जैसा दिखाई दे रहा है, इसे साई कहा जाता है, साई, ठीक, इसे साई कहते हैं। 27वां है ये आपका चिन्ह, इसे साई कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम 28वां, जो बीच में से कटा हुआ है हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ओ सा ओ था, इसे बीच में से काट दिया है, इसे हम फाई कहते हैं, फाई, क्या कहते हैं, फाई। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये फाई था। अब 29वां देखते हैं, ये एक्स की तरह है परंतु लहर गया है, इसे काई कहते हैं, ठीक, ये इसे काई कहते हैं फिजिक्स में, ठीक स्टूडेंट। अब देखते हैं हम 30वां, ये तो सब जानते होंगे, ये पाई, ये होता है पाई, आप जानते हैं, इसका मान कितना होता है, 3.14 होता है, 1/22 भी होता है। इसके बाद देखते हैं 31वां आपको दिखाई दे रहा है, ये पी की तरह है परंतु हल्का सा लहर गया है, इसे हम रो कहते हैं, रो, ये फिजिक्स में बहुत प्रयोग किया जाता है, इसे रो कहते हैं, ठीक स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं हम 32वां प्रतीक चिन्ह क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। 32वां स्मॉल एच, इसे प्लांक नियतांक कहते हैं, ये सेकंड फिजिक्स में आप पढ़ोगे, प्लांक नियतांक कहते हैं स्मॉल एच को, ठीक। 33वां है हमारा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ओम होता है, जब ओम का नियम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको, ये ओम होता है, ओम का चिन्ह होता है, ठीक, ओम होता है। 33वां होता है, इसे ओम कहते हैं। 34वां आपको डब्लू की तरह दिखाई दे रहा है परंतु इसमें डब्लू की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें गुंडी है, आपको दिखाई दे रहा है, ये गुंडी सी है हल्की सी, इसे हम ओमेगा कहते हैं, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा कहते हैं, जब गॉस की प्रमेय बताएंगे उसमें बताएंगे। इसके बाद ए के ऊपर एक गुंडी सी बनी हुई है, इसे एंगस्ट्रॉन्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो क्षेत्रफल था एक था, तब इसमें गुंडी लग गई तो इसे एंगस्ट्रॉन्ग कहते हैं। इसके बाद देखते हैं 36वां, स्मॉल जी जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण, क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसके बाद कैपिटल जी आपको दिखाई देगा, 37वां है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ये 9th में आपने पढ़ा होगा, इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, इन कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 38वां, के ई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है, के ई यानी कि गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है, ये चिन्ह होता है इसका गतिज ऊर्जा का। इसके बाद देखते हैं 39वां, जो स्मॉल क्यू होता है, इसे आवेश कहते हैं, इसे कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कैपिटल क्यू होता है उसे भी आवेश कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं हम 40वां है हमारा कैपिटल वी, इसे आयतन कहते हैं,
ठीक है, आयतन कहते हैं। कैपिटल वी जो होता है आयतन कहते हैं, कैपिटल वी होगा तो ठीक है। इसके बाद देखते हैं 41वां यू होता है, इसे स्थित ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कैपिटल यू को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं 42वां, जो 42वां है हमारा सी है, इसे धारता कहते हैं। सी जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, धारता, ठीक है। संधारित्र वाले चैप्टर में बताएंगे आपको। इसके बाद देखते हैं हम 43वां, यहाँ एल दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, इसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। जो आपको जो एल के टाइप का दिखाई देता है इसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। जब स्वप्रेरण बताएंगे उसमें बताएंगे आपको। इसके बाद देखते हैं हम 44वां, यहाँ कैपिटल एम दिखाई दे रहा है, इसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। जब स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण बताएंगे उसमें बताएंगे आपको कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, ये एम ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। जो बी होता है कैपिटल वी, इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। 45वां, तो स्टूडेंट ये थे हमारे प्रतीक चिन्ह, यानी कि 45 प्रतीक चिन्ह मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। और भी होते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसमें हम बताते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं ये प्रतीक चिन्ह फिजिक्स के आपको पूर्णतः समझ में आ चुके होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।